हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ तेकू कॉन्सर्ट। तो चलिए इस कहानी को शुरू करती हूँ। तियांग की शादी होने वाला है, लेकिन तियांग से जो शादी करने वाला था जंगकोक की ब्रदर, वो अभी शादी में नहीं आया। जंगकोक के पेरेंट्स ने कहा, जंगकोक तुम्हें मेरे लिए काम करना होगा। जंगकोक ने कहा, क्या क्या करना होगा मुझे? तो उसकी डैड ने कहा, जंगकोक तुम्हें जेहूब की जगह पर तियांग से शादी करना होगा। जेहूब शादी में नहीं आ सकते हैं, तो तुम्हें जेहूब की जगह पर शादी करना होगा। जेब की जगह पर मुझे शादी करना होगा? लेकिन मैं क्यों शादी करूं? जेब को शादी करना है वो करे। आप लोग मुझसे क्यों शादी करने के लिए बोल रहे हो? मैं उससे शादी नहीं करूंगा, जिसकी शादी मेरी ब्रदर से होने वाला था। तो उसकी डैड ने कहा, होने वाला था लेकिन हुआ नहीं ना। अब जेब नहीं आ सकते हैं। और वो बुरी तरह से फंस गया। देखो, अभी के लिए तुम्हें तियांग से शादी करना होगा, क्योंकि तियांग की शादी नहीं रोकना चाहिए। एक बार अगर उसकी शादी टूट गया ना, सब लोग बातें बनाना शुरू कर देगा। मैं नहीं चाहता कि मेरे दोस्त के सन की बदनामी हो जाए। और वैसे भी जॉब के आते ही मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। जंको ने कहा, कहने का क्या मतलब है आपका? आप सब कुछ कैसे ठीक कर दोगे? तो मिस्टर जो ने कहा, जंको मैं तुमसे अब रिक्वेस्ट करता हूँ, तुम तियांग से शादी कर लो। अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी ना। जंको ने कहा, प्लीज़ डैड, मुझे जानना है पहले, अब क्या करने वाले हो बाद में? मिस्टर जी ने कहा, तुम तियांग को डिवोर्स दे देना और जेहूब तियांग से शादी कर लेगा। तुम्हारी ब्रदर ने भी यही कहा है। जनको ने कहा, तो आप अपनी बातों पर रहोगे ना? मिस्टर जी ने कहा, मैं तो रहूँगा, लेकिन तुम्हारे इरादे नहीं बदलना चाहिए। जनको ने कहा, मेरे इरादे नहीं बदलेगा, लेकिन आप अपने इरादों से बदल मत जाना, क्योंकि मुझे तियांग जैसे लड़कों से कभी प्यार नहीं होगा। मैं तो बस ऐसे इंसान से प्यार करना चाहता हूँ और शादी करना चाहता हूँ जो मेरे टाइप के हो। जनको के डैड ने कहा, और तुम्हारा टाइप कैसा है? जनको ने कहा, मुझे इस बारे में कोई बात नहीं करना है। जब मैं जिसे प्यार करूँगा ना और अपनी लाइफ पार्टनर बना लूँगा परमानेंटली, आप लोगों को पता चल जाएगा कि मेरे टाइप कैसा है। मिस्टर जॉन वो मिस्टर किम से जाकर कहता है, आई एम सॉरी मिस्टर किम, तुम मेरे दोस्त तो बहुत अच्छे हैं। मैं तुमसे हाथ जोड़ करके माफ़ी मांगता हूँ और ये कहना चाहता हूँ कि जब की जगह पर जंको को अभी शादी करना होगा। तो उसकी डैड ने कहा, क्या अभी शादी करना होगा? क्या मतलब है? तुम कहना क्या चाहते हो? जंको की डैड ने सारी बातें खुलकर कहने के बाद मिस्टर किम ने कहा, लेकिन तियांग इसमें अगर राज़ी नहीं हुआ तो मिस्टर किम की बात सुनकर मिस्टर जॉन ने कहा, जंको जगह खुद तियांग से बात करने वाला है, वो राज़ी हो जाएगा। शादी हो जाने के बाद शादी के फास्ट नाइट पर तियांग ने जंको से कहा, क्या हुआ, तुम ऐसे क्यों घूर रहे हो मुझे? जंको ने कहा, और तुम मुझे क्यों ऐसे देख रहे हो और मुझसे ही पूछ रहे हो कि मैं तुम्हें क्यों घूर रहा हूँ? मुझे तुम्हें कोई इंटरेस्ट नहीं है, समझ गए तुम? तियांग ने कहा, मुझे भी कोई शौक नहीं है तुम्हें देखने का। जंको ने कहा, तियांग तुम्हारी शादी मेरी बेदा से होने वाला था। मैं तो तुम पर तरस खाकर तुमसे शादी कर लिया ताकि तुम्हारी बदनामी ना हो। तियांग ने कहा, मेरी बदनामी? और तुम्हारी फैमिली का क्या? तुम्हारी फैमिली ने जो कुछ भी किया है, क्या उन लोग की बदनामी नहीं होता? मुझे इसलिए शादी के लिए हाँ करना पड़ा, क्योंकि मैं जानता हूँ जेहूब बहुत ही अच्छा लड़का है। वो कभी जानबूझकर ऐसा नहीं करेगा। मुझे उस पर पूरा यकीन है। वो वापस आएगा और मुझसे शादी करेगा और मैं तुमसे डिवोर्स दे दूँगा। जनको ने कहा, हाँ हाँ मुझे पता है, मैं भी तुमसे प्यार नहीं करने वाला हूँ और न ही मैं तुम्हें अपने पास रखने वाला हूँ। तुम्हें जिसके पास जाना है तुम चले जाना। फिलहाल के लिए मैं बहुत थक गया हूँ, मुझे सोने दो। तुम जाकर सोफे में सो जाओ। तिया ने कहा, मैं सोफे में सोऊंगा? मुझे बेड पर ही सोना है। तुम चाहो तो सोफे में जाकर सो सकते हो, मुझे बेड पर सोना है। जनको ने कहा, ये बेड मेरा है, तुम किस सो सकते हो? तिया ने कहा, क्या ये बेड मेरा भी है? मैंने तुमसे शादी किया है तो इस बेड पर मेरा भी हक है। जनको ने कहा, अभी से अपना हक जताना शुरू कर दिया, तो फिर देखो मैं क्या करता हूँ। तियांग के हाथों को बेड के साथ कस के बांध लेता है। तियांग ने कहा, तुम कर क्या रहे हो? जंको तियांग की लिप की तरफ जाते हुए कहा, अब मैं जो करने वाला हूँ ना तुम सोच भी नहीं सकते हो। तुमने कहा ना कि मेरे बेड पर तुम्हारी हक है, तो मेरा भी तुम पर हक है और मैं अभी तुम पर मेरे हक को जताने वाला हूँ। ऐसे कहते जंको तियांग के नज़दीक जाने लगा। टाइम को स्किप करते हुए नेक्स्ट डे सुबह को तियांग ऊपर से नीचे की तरफ देख रहा था। जंको हॉल में बैठकर सबके साथ बातें कर रहे थे। वो बहुत ही खुश लग रहा था। वो हंसकर बातें कर रहा था। तियांग ने कहा, तो इस शैतान को हंसकर बातें करना भी आता है? मुझे लगा तो ये शैतान हंस ही नहीं सकता है। वो तो कल बहुत ही ज़्यादा खड़ूस बन रहा था, उसने तो मुझे डरा ही दिया था। उसके बाद तियांग उसको याद करने लग जाता है। वह अपनी गाल में हाथ रखकर नीचे की तरफ झंको को देख रहा था और सोच रहा था। कल रात को झंको ने तियांग के हाथ को बांध लिया था। उसकी लिप की तरफ जाकर
उसे किस करने ही वाले थे, लेकिन रुक जाता है और कहता है, तुमने सोच कैसे लिया कि मैं तुम्हें किस करूँगा और तुम्हारे करीब जाने वाला हो? तुम मेरी ब्रदर की अमानत हो। मैं तुम्हें कभी इस तरह से टच नहीं करूँगा जिससे कि मेरे ब्रदर को बुरा लगे। मैं तो बस मजाक कर रहा था। आई एम सॉरी अगर तुम्हें बुरा लगा हो तो। रिश्ते में तुम मेरे ब्रदर इन लॉ हो तो मुझे रेस्पेक्ट से बातें करना चाहिए तुमसे। तियांग ने कहा, कोई बात नहीं, हम दोनों तो सेम एज के हैं, तुम मुझे तियांग कह सकते हो। उसके बाद तियांग ने दोस्ती की हाथ बढ़ाया और जंको ने तियांग से दोस्ती करने के लिए अपने हाथ को आगे कर देता है। और आप सुबह को जंको वो नीचे हॉल में सबके साथ बातें कर रहा था। तियांग ऊपर से सब कुछ देख रहे थे। तो यहाँ पर मिस्टर जिन ने कहा, तियांग ऊपर क्या कर रहे हो, चलो नीचे आ जाओ। क्या तुम्हें भूख नहीं लगी है? मैं तुम्हारे लिए इंतज़ार कर रहा हूँ। बल्कि मैं ही नहीं, जंको यहाँ पर सभी लोग तुम्हारा इंतज़ार कर रहा है साथ में ब्रेकफास्ट करने के लिए। तियांग नीचे आ जाते हुए कहता है, अंकल लो मैं नीचे आ गया। सभी लोग कहता है, तियांग अच्छा हो कि तुम आ गए, चलो साथ में ब्रेकफास्ट कर लेते हैं। जंको को तो कब से भूख लगी है, लेकिन वो तुम्हारे आने का इंतज़ार कर रहा था। अच्छा हो कि तुम आ गए, चलो खाना खा लेते हैं। तियांग जंको की तरफ देखते हुए कहा, तो मेरा इंतज़ार कर रहे थे? जंको ने कहा, ऐसी कोई बात नहीं है, चलो आ जाओ। उसके बाद सबके साथ वो खाना खाता है। मिस्टर जियो ने कहा, जंको मुझे पता है तुम पर क्या बीत रहा होगा, खास करके हमें तियांग से माफ़ी मांगना चाहिए। तियांग हमें माफ़ कर दो, तुम दोनों को इस तरह से शादी करना पड़ा, लेकिन अगर तुम दोनों चाहो तो इस रिश्ते को निभा सकते हो, और अगर नहीं चाहते हो तो जेब के आने के बाद इस रिश्ते को तोड़कर तुम जेब से भी शादी कर सकते हो। तियांग ने कहा, जेब के आने के बाद जंको और मैं अलग हो जाएंगे और जेब से शादी कर लूँगा। तो मिस्टर जे ने कहा, तियांग तो तुम्हें अभी भी जेब पर भरोसा है? तियांग ने कहा, क्यों नहीं होगा, आखिर वो बहुत ही परफेक्ट और बहुत ही जेंटलमैन है, उससे कौन शादी नहीं करना चाहेगा। मुझे बहुत ही खुश रखेगा, वो मुझसे कभी झूठ कह ही नहीं सकता है। जंको ने कहा, और अगर उसे पता चला कि मैं तुम्हारे साथ एक ही रूम में था शादी के बाद, तो क्या तब भी वो तुमसे शादी करेगा? तियांग तियांग ने कहा, क्यों नहीं करेगा, आखिर तुम उसके भाई हो, उसको तुम पर भरोसा होना चाहिए, अगर मुझ पर भरोसा नहीं है तो। जंको ने कहा, ठीक है आगे देखते हैं, जब वो वापस आते हैं तो क्या करते हैं। तियांग कहता है, मुझे तो जेहब पर पूरा भरोसा है, वो ऐसा कुछ नहीं करेगा जिससे कि मुझे बुरा लगे, और जेहब मुझ पर कभी शक नहीं करेगा, मुझे उस पर पूरा यकीन है। जंको ने कहा, ठीक है, मेरा तो पेट तुम्हारी बातों से ही भर गया है, मैं जाकर सुबह में थोड़ी देर के लिए रेस्ट करता हूँ। तियांग जंको के पास आकर बैठ जाता है, कहता है, तुम इस तरह से अचानक चले क्यों आए? जंको ने कहा, तियांग तुम मेरे साथ एक ही रूम में थे और तुम मेरे साथ बेड भी शेयर किया, तभी तुम्हें यकीन है कि ब्रदर तुमसे शादी करने वाला है आने के बाद? तियांग ने कहा, ऑफ कोर्स करेगा, तुम उसकी भाई हो और मैं उसकी प्यार हूँ, तो वो हम दोनों पर शक कैसे कर सकता है? और ऐसे भी उसकी वजह से हमें शादी करना पड़ा, इसमें उसकी गलती है, हमारी नहीं है। जंको ने कहा, तियांग तुम बहुत ही मासूम हो। उसके बाद जंको मुड़कर बाहर चले जाता है। तियांग ने कहा, रुको तुम कहाँ जा रहे हो? लेकिन जंको बिना बताए चला जाता है। शाम को जब जंको घर वापस आता है, तियांग दौड़कर जंको के आकर कॉलर पकड़ते कहा, तुमने मुझसे बिना बताए बाहर क्यों चले गए थे? जंको ने कहा, तियांग तुम कहना क्या चाहते हो? तियांग ने कहा, जंको चाहे हम दोनों बाद में साथ में रहे या ना रहे, लेकिन मैं तुमसे एक बात क्लियरली कहना चाहता हूँ, अब तुम मेरे हस्बैंड हो और हमारी शादी हुई है। तुम बाहर जाने से पहले या फिर कहीं भी जाने से पहले मुझसे पूछ कर जाओगे, और तुम्हें जो भी करना है, जो भी बोलना है, मुझसे पूछ कर करोगे। जंको ने कहा, क्या दिमाग तो ठीक है ना तुम्हारी? मैं अपनी डैड से भी पूछ कर कुछ भी नहीं करता हूँ, और मैं तुमसे पूछ कर करूँगा? मुझे बाहर जाना है तो मैं तुमसे पूछूंगा। तियांग तुम कहना क्या चाहते हो? लगता है तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, तुम सपने देख रहे हो दिन में जाकर, जाओ जाकर सो जाओ। तियांग ने कहा, नहीं मैं नहीं जाऊँगा जब तक तुम मेरे सवालों का आंसर नहीं कर देते हो। जंको ने कहा, क्या मुश्किल है? तियांग वो जंको को सोफे में धकेल दिया और उसके ऊपर आकर चढ़ जाते हैं। जंको ने कहा, तियांग बस करो। वो तियांग को धकेल कर वो रूम की तरफ जाने लगता है कि तियांग जंको को सीढ़ी के साथ धकेल कर उससे कहता है, तुम मेरे सवालों का आंसर नहीं करोगे ना, तो ठीक है, अब देखो मैं क्या करता हूँ। तियांग जंको की गोद में उठ जाता है और उसके गोद से नहीं उतर रहा था। जंको ने कहा, तियांग मेरी गोद से नीचे उतारो, तुम बिल्कुल सही नहीं कर रहे हो। तियांग ने कहा, तुम्हें मुझे इसी तरह से गोद में लेकर रूम में जाना होगा, मैं तुम्हारी गोद से नहीं नीचे उतरूंगा। जंको ने कहा, क्या तुम मेरी गोद में ऐसी तरह से रहने वाले हो और मुझे तुम्हें रूम में लेकर जाना होगा? जंको गुस्से में तियांग को बेड पर वो गिरा देते हैं। तियांग ने कहा, तुमने मुझे नीचे इस तरह से क्यों गिराया है?
मेरे कमर में बहुत ज़ोर से लगी है। जनको ने कहा, मैंने तुम पहले वार्निंग दिया था, लेकिन तुम मेरी बात नहीं माने तो मुझे ऐसा करना पड़ा। तियांग ने कहा, जनको आखिर तुम मेरे साथ ऐसे बिहेव क्यों कर रहे हो? जनको ने कहा, तियांग क्या तुम पागल हो गए हो? मैंने क्या किया है? क्या तुमने अपने आप को देखा है कि तुम क्या कर रहे हो? जब जेहू वापस आएगा क्या तुम ये सब कुछ बताने वाले हो कि तुमने क्या किया? तियांग ने कहा, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया जिसको मैं जेहू को नहीं बता पाऊंगा। जनको ने कहा, क्या? अगर तुम कहोगे कि तुमने मेरी गोद में उठकर वो सीढ़ियों से ऊपर आ गए और मेरे बेड पर मेरे साथ ही सोते हो तो जेहू को बुरा नहीं लगेगा क्या? तो उसने कहा, मुझे इस बारे में नहीं सोचना है। मैं अब इस बारे में नहीं सोचना चाहता हूँ। मैं अपनी शादी को एंजॉय करना चाहता हूँ। मुझे बहुत बड़ा सपना था। शादी के फर्स्ट नाइट पर मेरे हस्बैंड मेरे साथ बहुत ही रोमांटिक होगा, मुझसे बहुत ही प्यारी भरी बातें करेंगे, हम दोनों बहुत ही साथ में खुश रहेंगे। लेकिन नहीं, जब के ना आने की वजह से बहुत कुछ गलत हो गया। शादी के फर्स्ट नाइट सबके लिए बहुत ही स्पेशल होता है, लेकिन मेरे साथ तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। जनको ने कहा, ऐसा है क्या? तो तुम्हारे साथ शादी के नाइट पर कुछ भी स्पेशल नहीं हुआ है? तो क्या तुम कुछ देखना चाहते हो? तियांग की और उसकी जो वीडियो है उसको दिखाते ही कहा। तियांग ने कहा, तुमने सब कुछ वीडियो बना लिया है? तुमने सब कुछ कब किया है? जनको ने कहा, मुझे सब कुछ करना पड़ा। अगर मैं वीडियो नहीं करता और ब्रदर को तुम पर और मुझ पर शक हो जाते तो मैं इसको प्रूफ कैसे करता? तो मुझे पूरी नाइट की वीडियो को निकालना पड़ा ताकि ब्रदर को दिखा सकूं और उनको हम दोनों पर शक ना हो। तियांग ने दोनों हाथों से जनको के गले को पकड़ लिया और जनको तियांग की बॉडी की वेट से वो नीचे की तरफ झुक जाता है और दोनों के बीच में किस हो जाता है। और जनको का तियांग एक दूसरे तक देखकर बस देख ही जा रहा था। उसके बाद दोनों को जैसे होश आया, दोनों एक दूसरे से दूर हो जाते हैं और बिना बात किए सो जाते हैं। कैसे सुबह हो जाते दोनों को पता ही नहीं चलता। शादी के कुछ महीने बीत जाने पर जनको का तियांग के बीच में बहुत ही अंडरस्टैंडिंग हो जाते और दोनों को एक दूसरे से प्यार हो गया था। शादी के 1 साल हो गए हैं और आज दोनों की शादी की सालगिरह होने वाला है। शादी की सालगिरह पर जनको का तियांग अनाउंसमेंट करने वाला है कि दोनों इस शादी को अब दिल से एक्सेप्ट करता है और दोनों आगे बढ़ने वाला है। तियांग अब जेहूब का इंतज़ार नहीं करेगा और जनको के साथ इस शादी को निभाएगा। लेकिन दोनों जैसे केक कट करने वाले होते हैं, जेहूब की एंट्री होता है और जेहूब आते ही तियांग के पास आ गया और उसे गले लगाने वाला था। लेकिन जनको जेहूब को रोकते हुए कहा, बस बहुत हो गया। जेहूब ने कहा, क्या हुआ जनको? बस बहुत हो गया है। तुमने तियांग को क्यों रोका? मुझे उससे गले लगाने क्यों नहीं दिया? जनको ने कहा, क्योंकि तियांग अब मेरे हस्बैंड है और आप उसके गले नहीं लग सकते हो। अगर आपको तियांग के गले लगना ही था 1 साल पहले आना चाहिए था आपको, इसी दिन पर जिस दिन तियांग के मेरी शादी हुए थे। मुझे आपकी जगह पर शादी करना पड़ा। अगर आप सही टाइम पर आ जाते तो मुझे तियांग से शादी नहीं करना पड़ता। थैंक गॉड कि आप नहीं आए थे और मैंने तियांग से शादी कर लिया। मुझे तियांग पसंद है, मैं उसे दिल से प्यार करता हूँ और उसे अपनाना चाहता हूँ। जेहूब ने कहा, जंको तुम ऐसे कैसे कह सकते हो? अपनी भाई के साथ तुम ऐसे बिहेवियर नहीं कर सकते हो। तुम्हारे चाहने और ना चाहने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तियांग और मैं एक दूसरे से प्यार करते हैं, इसलिए हम दोनों शादी करके रहेंगे और तुम्हें उसे डिवोर्स देना होगा। अगर डिवोर्स नहीं देना चाहते तो कोई बात नहीं। तियांग ने अगर खुद तुम्हें डिवोर्स देने के लिए कहा तब तो तुम दोगे ना? तब तो तुम्हें डिवोर्स देना ही पड़ेगा। शादी के 1 साल हो गए हैं और तुम दोनों के बीच में बिल्कुल भी अच्छा रिश्ता नहीं है। अब मैं वापस आ गया हूँ तो जो मेरी चीज़ है उसको मुझे लौटा दो और तुम फ्री हो जाओ। जनको ने कहा, मैं ऐसा कभी नहीं करूँगा। तियांग कोई चीज़ नहीं है, किसी की भी मांगने से मैं दे दूँ। तियांग जो चाहता है वही होगा। तियांग ने कहा, जनको मैं तुमसे कहना चाहता हूँ कि। जनको ने कहा, तियांग क्या हुआ? क्या तुम भी मुझे छोड़कर उनके पास जाना चाहते हो? तियांग ने कहा, लेकिन। जनको ने कहा, ठीक है, मैं समझ गया। अगर तुम मुझे डिवोर्स देकर बैदा के पास जाना चाहते हो तो मैं तुम्हें खुशी खुशी उनके पास जाना दूंगा। तियांग ने जनको की हाथ पकड़कर उसे रोकते हुए कहा, तुमने सोच भी कैसे लिया? मैं तुमसे प्यार करता हूँ, मैं उनके पास वापस नहीं जा सकता हूँ। जेहूब, क्या मैं आपसे पूछ सकता हूँ कि आपने मुझसे शादी करने के लिए क्यों नहीं है? जेहूब ने कहा, तियांग मैं काम में फंस गया था। तियांग ने कहा, काम में फंस गए थे? शादी से इम्पोर्टेंट काम कोई और हो सकता है क्या? आपको वापस आने में 1 साल लग गया। जेहूब ने कहा, तियांग तुम चाहो तो मैं तुम्हें समझा सकता हूँ। एक्चुअली जेहूब ने कुछ गलत काम किया था जिसकी वजह से उसको जेल जाना पड़ा। इस बारे में जनको को भी पता नहीं था। जनको को जैसे पता चला, जनको ने कहा, क्या? और आपने तियांग को इंतज़ार करने के लिए कहा?
और आप चाहते हो कि तियांग मुझे डिवोर्स देकर आपसे शादी करे। ऐसा कभी नहीं करने दूंगा मैं उसे। तियांग ने कहा, जंगकुक तुमने सोच भी कैसे लिया? अगर तुम मुझे कहोगी भी तब भी मैं तुम्हें छोड़कर उससे शादी नहीं करने वाला हूँ, क्योंकि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और मैं तुम्हें अपना हस्बैंड मानता हूँ अपने दिल से, उसी दिन से जिस दिन मैंने तुमसे शादी किया था, जब तुमने मेरे हाथ बांधा था और तुम मेरे नज़दीक गए थे और उसके बाद कुछ भी नहीं किया। मेरी नज़र में तुम बहुत ही महान बन गए थे और मैंने तुम्हें अपना हस्बैंड मान लिया था। मुझे ऐसे ही लाइफ पार्टनर चाहिए जो बहुत ही अच्छा हो और बहुत ही ज़्यादा सच्चा हो। तो फाइनली जंगकुक और तियांग ने फिर से शादी कर लिया और इस बार दोनों साथ में हैं। और इस बार जंगकुक और तियांग बहुत ही क्लोज आ जाते हैं। जंगकुक तियांग को बहुत ज़्यादा प्यार दे रहा था। इसी के साथ ही ध्यान करता हो। आई होप कि आप लोगों को पसंद आया हो। अगर पसंद आया तो लाइक कमेंट शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर।